नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ टुडे 24/7। हमारे साथ जुड़े रहिए ताज़ा अपडेट और ताज़ा न्यूज़ के बारे में। कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़े कुछ अहम अपडेट आपके सामने लेकर के आए हैं। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर और 6 नर्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इन सभी की ड्यूटी बच्चों के आईसीयू में थी और हॉस्पिटल के अधिकारियों ने बताया कि यहाँ 10 महीने के बच्चे को लाया गया था। उसे सांस लेने में तकलीफ थी। बच्चे और उसके पिता की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मां की रिपोर्ट का इंतजार है। पंजाब के न्यायगांव में एक पीजीआई कर्मचारी के परिवार के 4 सदस्य की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संक्रमितों में से एक बच्चे का 1 महीने का बच्चा भी शामिल है और पीजीआई कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट 17 अप्रैल को पॉजिटिव आई थी। इसके बाद उनके परिवार वालों के सैंपल भी लिए गए। रांची के लेक व्यू हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। इसके स्टाफ के 50 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। पिछले दिनों यहाँ एक रिटायर्ड अफसर का इलाज हुआ था और बाद में उन्हें गुरुग्राम शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। उत्तराखंड के हरिद्वार और नैनीताल जिलों को रेड जोन घोषित किया गया। राज्य में कोरोना संक्रमण के 42 मरीज हैं। इनमें से 80% मामले हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून से ही है। संक्रमितों की संख्या अब 9.2 दिन में दुगनी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन जैन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, रविवार को दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दौरा किया और उन्होंने कहा कि यहां भर्ती 177 मरीजों में से 95 ठीक हो चुके हैं और आज ही उनकी छुट्टी हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि डेटा हर दिन बेहतर हो रहा है। बीते 14 दिनों में संक्रमितों की संख्या 6.2 दिन में दुगनी हो रही है। पिछले 7 दिन में देखें तो यह आंकड़ा 7.2 दिन हो गया। पिछले 3 दिन में इनमें और सुधार हुआ है। अब संक्रमितों की संख्या 9.7 दिन में दुगनी होने का अनुमान है। यह एक अच्छा संकेत भी है। बात करें नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से अपडेट निकल के आ रहा है कि अस्पताल में 300 मास्क नवजोत सिंह सिद्धू ने बांटे, पर एक खुद मास्क आप अपने मुंह पर नहीं लगा सके। अमृतसर के सिविल अस्पताल में लोगों को मास्क पहनाने के लिए जागरूक करने पहुंचे थे सिद्धू। डॉक्टर्स और अन्य नर्स को बांटे N95 मास्क। खुद न मास्क पहन न दस्ताने और सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाते दिखे। अमृतसर की बात करें तो पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू शनिवार को एक नए विवाद में घिस गए। वह अमृतसर के सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टरों और नर्सों स्टाफ को करीब 300 मास्क बांटने गए थे और उनकी जो सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती दिसी नजर आई वहाँ पे। बात करें आर्मी और नेवी में कोरोना की, तो देहरादून में सेना की महिला डॉक्टर्स और IAS आंग्रे बेस पर तैनात 26 नाविक संक्रमित। नेवी ने कहा चंगी तैयारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बात करें देहरादून में, तो देहरादून में सेना की मेडिकल ऑफिसर्स के संपर्क में आए सभी लोगों का क्वारंटाइन किया गया। INS आंग्रे के 26 नौसेना नेवी के ही एक ही पॉजिटिव नाविक के संपर्क में आए थे। आर्मी में भी कोरोना संक्रमण के 8 मामले मिले थे। इनमें से एक डॉक्टर और एक नर्स पाया गया है। तो दोस्तों, कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मुंबई की बात करें तो 26 नाविक कोरोना पॉजिटिव आए थे और इन सभी को मुंबई के कोलाब में स्थित नौसेना अस्पताल INHS अश्विनी में भर्ती कराया गया है। नेवी का कहना है कि शिप्स और सबमरीन पर कोई संक्रमण का केस सामने नहीं आया। सभी मिशन और ऑपरेशन पहले की तरह जारी हैं। उधर देहरादून में भी आर्मी की महिला मेडिकल ऑफिसर पॉजिटिव मिली। उनके संपर्क में आए सभी लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया और इससे पहले आर्मी में 8 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। मुंबई के नेवी डॉकयार्ड में मौजूद INS आंग्रे वेस्टर्न नेवल कमांड का एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक बेस है। समुद्र तट पर बने INS आंग्रे से कुछ ही मीटर की दूरी पर कई सारे युद्धपोत और पनडुब्बियां रहती हैं। आंग्रे से मुंबई में मौजूद नौसेना की यूनिट और फैसिलिटी ऑपरेट की जाती है। मुंबई देश में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर है। महाराष्ट्र में अब तक 3323 केस मिल चुके हैं। मेडिकल ऑफिसर्स के संपर्क में आए लोग क्वारंटाइन हुए। देहरादून में तैनात महिला मेडिकल ऑफिसर पॉजिटिव है और उनके साथ यात्रा करने वाले एक अधिकारी की रिपोर्ट नेगेटिव पाएगी। बाकी संपर्कों की जांच भी जल्द कर ली जाएगी। इसके अलावा सेना ने उन मीडिया रिपोर्टर्स का खंडन किया जिनमें कहा गया कि महिला अधिकारी के संपर्क में लखनऊ के कई डॉक्टर रहे और सेना ने कहा कि इनमें से किसी भी डॉक्टर के संक्रमण में कोई लक्षण नहीं दिखा। हालांकि एहतियात सभी को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसके बाद भी वे अस्पताल में कर पाएंगे काम।
बात करें INS सांगरे में एक व्यक्ति से संपर्क तो तब 25 नाविक 7 अप्रैल को पॉजिटिव मिले और एक अन्य नाविक के संपर्क में आए मुंबई में नौसेना परिसर में 26 नौ सैनिकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। नौसेना के जंगी तैयारियों पर कोई असर नहीं। नौसेना ने कहा है कि संक्रमण के मामले से उनकी जंगी तैयारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेवी पूरी तरह ऑपरेशन मोड में है और युद्धपोत पनडुब्बियां अपने पहले से निर्धारित मिशन पर हैं और समुद्री सीमा की सुरक्षा में तैनात है। पूर्व में मलक्का से लेकर के पश्चिम में बाबल मंडेव तक हमारा अभियान चल रहा है। अदन की खाड़ी में व्यापारी जहाज़ों को सुरक्षा देने और घुसपैठियों से नज़र रखने के लिए नौसेना का ऑपरेशन संकल्प भी पहले की तरह चल रहा है। दुनिया की नौसेना पर कोरोना का असर भारी पड़ रहा है। फ्रांस में फ्रेंच न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत शोर्लगोल पर मौजूद 1080 क्रू कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अमेरिका के न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर रूजवेल्ट के 660 क्रू मेंबर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए। इंडियन आर्मी में 8 जवान कोरोना से संक्रमित और आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने 17 अप्रैल को बताया कि सेना में कोरोना संक्रमण के 8 मामले सामने आए, जिनमें से 2 डॉक्टर्स और 1 नर्स शामिल है। वहीं कोरोना पर अमेरिका और चीन का मुठभेड़ हो चुका है। ट्रंप की धमकी, अगर चीन वायरस फैलाने का जिम्मेदार निकला तो उसे हम गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। कई रिपोर्टर्स में दावा किया गया है कि कोरोना चीन के वुहान की एक प्रयोगशाला से निकला और दुनिया भर में फैल गया। ट्रंप ने कहा, हम भी हड़ताल कर रहे हैं। अगर कुछ गलत निकलता है तो हमें यह बहुत बड़ी गलती होगी। बात करेंगे कोरोना की पूरी रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शनिवार की इस व्हाइट हाउस में मीडिया को संबोधित किया गया। वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कोरोना महामारी को लेकर के चीन के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किए। ट्रंप ने कहा, हमें पता चला है कि यह देश वायरस के जिम्मेदार हैं। अगर देश तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप ने कहा कि वायरस को चीन में शुरू होने से पहले रोका जा सकता था, ऐसा नहीं हुआ और अब पूरी दुनिया इसकी वजह से पीड़ित है। अब तक दुनिया में 1,60,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है। जैसा कहा जा रहा है कि वे चीन का नाम नहीं लेते हुए जानबूझकर जिम्मेदार थे। निश्चित रूप से यह गलती उन्हीं की है और गलती एक गलती ही होती है। अमेरिका में अब 39,000 से ज़्यादा जान जा चुकी है। 7,38,000 संक्रमित हो चुके हैं। यहाँ शनिवार को एक दिन में 1867 मौतें हुई, जबकि संक्रमण के 29,057 केस मिले। वे जानते थे कि कुछ गलत हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पूछा कि यह एक गलती थी जो नियंत्रण से बाहर हो गई या उसे जानबूझकर किया गया था। मेरे हिसाब से इस दोषों के बीच में एक बड़ा अंतर है। मुझे लगता है कि वे जानते थे कि यह कुछ बुरा था और वे शर्मिंदा भी हैं। अगर दुनिया महसूस कर रही है कि इसमें कुछ सच्चाई तो नज़र आती है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका उन खबरों पर ध्यान दे रहा है जिनमें कोरोना वायरस के चीनी शहर वुहान की प्रयोगशाला से पैदा होने का दावा किया गया है। चीन कहता है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, देखते हैं कि उनकी जांच में क्या सामने आता है। हम भी इसकी पड़ताल कर रहे हैं। चीन को कोरोना पर बातचीत करनी चाहिए। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी शनिवार को चीन पर कोरोना से जुड़ी जानकारी छिपाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चीन को कोरोना पर दुनिया से बात करनी चाहिए। चीन का कहना है कि हम सहयोग करेंगे। अगर वह ऐसा करना चाहता है तो उसे दुनिया और दुनिया भर में वैज्ञानिकों को यह जानने देने में मदद करनी चाहिए कि संक्रमण कैसे शुरू हुआ और यह किस तरह दुनिया में फैला। चीन में लोकतांत्रिक सरकार होती है, ऐसी जानकारी नहीं छुपाई जाती। पारदर्शिता की कमी के कारण ऐसे खतरे पैदा होते हैं। वुहान लैब के डायरेक्टर ने कहा कि अमेरिका के रिपोर्ट झूठे हैं। अमेरिका समेत कई देशों का मानना है कि वुहान के ह्यूनान सीफूड मार्केट के पास स्थित वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ही कोरोना वायरस फैला और WIV 1P4 लैब है और यहाँ खतरनाक वायरसों की जांच की जाती है। और लैब के डायरेक्टर यूहान जिमिंग फरवरी में भी इस आरोप को नकार चुके हैं। उन्होंने रविवार को इंटरव्यू में कहा, हम जानते हैं कि लैब में किस तरह के केसेस चल रहे हैं और हम कैसे वायरस और सैंपल्स का मैनेजमेंट करते हैं। हमारे पास रिसर्च के लिए कोड ऑफ कंडक्ट कोई रास्ता नहीं है। लैब से वायरस कैसे फैलता है। अमेरिका की आरोपों पर उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि कुछ लोग बिना किसी सबूत के जानबूझकर लोगों से झूठ बोल रहे हैं।